लूका की इंजील के अंदर नसबनामे में कौन सा? एनो के नाम दोबारा से करेंगे। मुकद्दस लूका में मसीह के नसबनामे में जो लिखा गया है, पहला नाम और आखिरी नाम कौन सा? आखिरी नाम कौन सा? 30 सेकंड क्या कह रहे थे? बताओ। कोई बोल दो गलत। चलो जी। इब्राहिम से यूसुफ तक, सॉरी दोनों ही जवाब गलत है। जो है लूका के इंजील में जो है ये दोनों नाम चूंकि गलत है, इसलिए अब हम उनके पास जाएंगे। अगर एक नाम भी ठीक होता तो फिर हम जो है इसको ड्रॉप करते सवाल को। ठीक है जी। सो सेम ही सवाल सुनेगी। हेलो, आपको मैं दोबारा सवाल कर रहा हूं, उसके बाद आपका टाइम 1.5 मिनट शुरू होगा। ओके, मुकद्दस प्लीज। इन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब गलत है। मुकद्दस लूका मसीह के नसबनामे को जब लिखता है तो पहला नाम वहां पे कौन सा है और आखिरी नाम वहां पे कौन सा लिखा गया है? 1 minute 30 seconds. उनका तो गलत हो गया। उनका तो उन्होंने थोड़ी गलत कर दिया। ये सुनो, उनके नाम है ही नहीं, उन्होंने एक हो जाता। लॉजिक है ना कि एक आधा जवाब आ जाता है। इसका मतलब है तो फिर बताओ। चलो 30 सेकंड लगाइए तो फिर कुछ बोलो ना। तूने पढ़ा था? नहीं लगा था मैंने। उन्होंने कहा ऐसा वो नहीं आएगा तो मैंने बोल दो कोई बात नहीं। बोल दो टाइम ना गुजर जाए आपका। बोल दो जो है वो जवाब उनका गलत है। नहीं, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जो है ये जवाब उनका भी गलत है। जो है उन्होंने जो नाम पहले बोलना चाहिए था, चूंकि वो बाद में बोला तो उनको नंबर नहीं मिला। अगर वो पहले बोल देते तो फिर आधा नंबर मिल जाता। तो वो है यस्सु से खुदा तक। जो पहला नाम है वो यस्सु है और आखिरी नाम जो है वो खुदा है, यानी बाप। और उसका ठीक था यार। जो मत्ती है वो ये बता रहा है कि जिस्मानी तौर पे उसकी जीनियोलॉजी क्या है, लूका बता रहा है रूहानी तौर पे उसकी जीनियोलॉजी। देखिए हमारा एक नाम तो ठीक है, नहीं जी, नहीं, ये जो है वन चैप्टर लिखा है मेरे ख्याल है तीसरा चैप्टर, आई थिंक सो। जी, अगला सवाल। क्योंकि आपका वो गलत था, पहला नाम तो ठीक था ना। अच्छा जी, जी सवाल उनका भी गलत हो गया ना, उनका दोबारा नहीं, पर ओरिजिनल फ्रोगा उनका था। ऐसे ही होगा, जिनका ओरिजिनल होगा फिर हम इधर आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से भी गलत होगा फिर हम तरतीब यही ऐसी बहुत सो जी। आपसे अगला सवाल जो है वो प्लीज सुनिएगा। गड्डरियों पर जाहिर होने वाली ग्रोह क्या गीत गा रही थी?
वो एक गीत गा रही थी, मुझे उस गीत के वर्डिंग जिसको आपने वो बना आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। शाबाश, तो पूरा पॉइंट आपका। लेकिन ये मुश्किल नहीं जी अगला सवाल सुनिए जी, प्लीज प्लीज। सवाल ये है कि जकरिया और अलिशबा के पैदा होने वाले बेटे का लोग क्या नाम रखना चाहते थे? बिल्कुल ठीक है। उन्होंने नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने पूछा था जकरिया के बेटे का लोग क्या नाम रखना चाहते थे? यही था। वो उसका नाम जकरिया ही रखना यस, चाहते थे। हाँ जी। वो उसका नाम जकरिया ही उसके बाप पे रखना चाहते थे। लेकिन Correct? फिर उसने उनको जी आपसे अब सवाल है कि मुकद्दसा मरियम के गीत जो उसने गीत गाया वहां पे लिखा हुआ है, उस गीत की पहली लाइन, वो बहुत लंबा गीत है, सो उसकी पहली लाइन जो है वो क्या, सिर्फ पहली लाइन। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती। शाबाश। ओके जी, सवाल सुनिए। सरदार काइनों और फकीहों ने हेरोदीस को मसीह की पैदाइश के लिए नबी की कौन सी पेशन गोई सुनाई? जब हेरोदीस ने फकीहों और फरीसियों को बुलाया कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने एक पेशन गोई सुनाई। बिल्कुल बताइए। वो पेशन गोई जो है, इस पेशन गोई को याद रखें, चूंकि ये भी जैसे उस सवाल में गीत बहुत लंबा था, ये पेशन गोई भी लंबी है। इसका कोई सा भी हिस्सा जो है अगर आप बता सकेंगे तो वो दुरुस्त माना जाएगा। पूरी बता देंगे तो फिर भी दुरुस्त माना नहीं, डबल। तो क्या हम ये बताया कि अल्लाह तू अपने हाथों में हर किसी से छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से सरदार निकलेगा। ये नहीं है, यही है, यही है, ये डिसाइड कर रहे हैं। यही है। क्या? 100% यहूदिया के बैतलहम में जो लिखा है ए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तो यहूदिया के हर के आंखों में हर किसी से छोटा नहीं, सरदार निकलेगा जो मत इसराइल मैं जरा काउंट कर लेते हैं। भाई आप ढूंढिया मार लिए, मुश्किल मुझे पता नहीं। 7 सवाल अभी तक हुए हैं। सो जी यस, ओके जी, आपसे अगला सवाल। मैंने इनको मिक्स किया हुआ है तो मैं उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ गड़बड़ ना हो। नहीं, उधर हल्का काम है जी सुने सवाल को। जब्राइल फरिश्ते ने सबसे पहले मिलकर मुकद्दसा मरियम से क्या कहा? ठीक है, ठीक है। शाबाश, पहली बात कही सलाम तुझको, जो है ये कहा था। और जो है आप याद रखें कि पूरी बाइबल में कभी किसी फरिश्ते ने किसी इंसान को सलाम नहीं किया सिवाय मुकद्दसा मरियम। So it's a very very special thing. जी प्लीज आप 8वां था, अब ये 9वां है। 10 सवाल है टोटल मेरे पास, इसमें और भी है लेकिन मैं बाद में देखता हूँ। जी आपसे सवाल है, इसके बाद एक सवाल और रह जाएगा दूसरी टीम के लिए। सवाल ये है, अलिशबा जो यूहन्ना की माँ है वो कब रूहुल कुद्दस से भरी? लिखा है वहां पे लूका पहले बाब के अंदर, अलिशबा यूहन्ना की माँ कब रूहुल कुद्दस से भरी?
हाँ हाँ नहीं जब चलो बता लो ये ठीक है, ये जवाब ठीक है। कोई बात नहीं जी। जब उसके रहम में बच्चा उछला था जब मरियम आपके रूह कुदस से भर गई जब उससे मिलने के जब मरियम से मिलने के लिए गई थी और बच्चा नहीं, मरियम अलिशबा को मिलने के लिए गई थी और उसने जब किया तो जब मरियम उससे मिली यहाँ पे तो बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और वो रूह कुदस से भर एग्जैक्टली यही ऐसे वर्ड ठीक है लेकिन अच्छा है जी। आपसे अगला सवाल, अलिशबा ने मुकस्सा मरियम को मिलकर किन 3 बातों में मुबारक कहा? अलिशबा ने अलिशबा ने मुकस्सा मरियम को मिलकर किन 3 बातों में मुबारक कहा? Man kan få 3 poäng här. Nej, Det ska vi diskutera nej, det sen. måste vara samma. Vi ska diskutera sen. जी, जब अलिशबा मुकस्सा मरियम को मिली तो उसने बातें जब की हैं तो 3 जगह उसने उसको मुबारक कहा। कौन कौन से? उसने ऐसे जी मुबारक है तेरे पेट का फल। जी जी, यस करेक्ट। चले बोले बोले हम सही सारे पूछो। ठीक है ठीक है। अभी बोले आप मुबारक मुझ मेरे पर माँ घर कि मेरे पे एक ऐसा फजल हुआ है कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर में आई है और जो कुछ तुझे फरिश्ते ने ख्वाब में कहा है वो मुबारक 3 जगह का है, वो मैं सुनना चाहता अच्छा हूँ। मुबारक एक आपने ठीक कहा है। Come on guys. Men vi får en poäng. Exactly. Ja. Det är okej, vi vet inte. Vi vet inte. En poäng. या तीन हर गोत तो आप लोगों को जो है आधा पॉइंट इसका मिलेगा। जो है उसने कहा कि तू औरतों में मुबारक है, तेरे पेट का फल मुबारक है और तेरा नहीं, चूंकि उन्होंने एक हिस्सा दे दिया इसलिए आपके पास ये सवाल नहीं है। और तेरा ईमान मुबारक है कि तू ईमान लेकर। ये 3 बातों के लिए अलिशबा ने उसको, वो एक बच्ची थी कोई 17-18 साल के करीब, तो उसने उसके ईमान को भी मुबारक कहा। ऑलराइट जी, ठीक है। आप लोगों से सवाल है, मुकस्सा मरियम का सलाम सुनकर अलिशबा का पहला जुमला क्या था? मुकस्सा मरियम का सलाम सुनकर अलिशबा ने जो बोला है वो पहला जुमला सिर्फ मुझे सुनना है। लेकिन सबसे कंफर्म कर। मुझ पर एक ऐसा फजल हुआ कि मेरे खुदा की माँ मेरे पास मेरे घर आई है। यो लेकिन ये गलत है। जो शुरू हुआ था वो ये था कि जो जब इस्लाम सुना तो उसने कहा तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल। यहाँ से उसने बाकी भी बातें हैं लेकिन वो आगे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली नो नंबर। जी, कितने सवाल अब तक कर चुका हूँ मैं। ये स्पेशल जो है आधा नंबर Ni är frågor लेकिन ये मुश्किल Och nu blev det ju... jag behöver inte, men ni är Nu sa de fel, eller hur? Ja. Så då har du ställt 10 frågor. har jag gjort. Därför är du tillbaka på oss nu. ओके जो है अब ये कंप्लीट सेट है 20-20 सवालों का और 10 सिंगल सवालों का सेट।
इसमें अब हम रिजल्ट पहले देखेंगे कि क्या आया है दोनों टीमों का, और इस रिजल्ट को देखने के बाद फिर जो है मैं देखूंगा कि और सवाल किए जाने चाहिए या नहीं। वो करने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि और कितने सवाल किए जाएंगे अगर इसमें कोई हार जीत का फैसला नहीं होता। ऑलराइट, då kan du hjälpa mig. 22,5 till oss och 21,5 till dem. 22,5 till oss. दोस्तों, तो जो फैसला है वो टीम मार्च जो है वो कितने जो है 32.5 जो है उनके करेक्ट हैं, और जो टीम लूक है उनके सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क पड़ा है, और जो है 1 पॉइंट का। तो दोनों टीमों के लिए पॉइंट ही डिसाइड करता है। दोनों टीमों के लिए आपके लिए जो है, आप उस टीम के लिए भरपूर तालियां जो है बजाइए, बड़ी मेहनत की है। और आपके लिए आपके बाकी बहुत सदस्य इस टीम के लिए भरपूर तालियां। तो मकसद जो है ना जीतना है ना मकसद हारना है, मकसद सिर्फ ये है कि आपने कलाम की बातों को बारीकी से सोचा है और पढ़ा है और डिस्कस किया है, ये मेरा मीनिंग, अगले साल बाकी कोई मीनिंग नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, खुदावंद आपको बरकत दे। पीछे 2 गिफ्ट हैं अगर आप दे सकें। और एक आखिरी सवाल, जिसने ये फैसला करना है कि वो जीत सकते हैं कि नहीं, वो आप कह रहे थे तो नहीं, वो तो ऑलरेडी फैसला हो गया, अगर ना हो पता फिर मैं जी। तो भाई साहब एक आखिरी क्वेश्चन जी कि जरा सिपू ने जवाब देता सी वो आपने कहा था आधा ठीक था, तुम्हें लगाया था नंबर आज नहीं वो हाँ नहीं वो फिर भी आधा पूरा पाएंगे ना, तो फिर भी आधा नंबर मिलता है। लेकिन वो जो है, लेकिन वो आगे था, जो मैंने पूछा था वो शुरू में था, वो नहीं थी। नहीं देखिए आपने हमारे से अल्फाज से शुरू किया।